जब किसी रास्ते से कोई राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर कोई विधायक, सांसद वहां से पार करते हैं, गुजरते हैं, तो करीब 1 से 1.5 घंटा पहले ही जो है वह वहां के जो नज़दीकी पुलिस वाले होते हैं वह उस रास्ते को का जो ट्रैफिक है उसको रोक देते हैं, ताकि मंत्री जी को जाने में, मुख्यमंत्री जी को जाने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, बड़ा ही आसानी से निकलते हुए चले जाए। उनके गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको ब्रेक ना लगाना पड़े। इस तरीके का जो मामला है ये काफ़ी आम बात हो गया है। आप सभी लोग जानते भी होंगे और जानने के साथ साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा जब आप उस चीज़ को झेल भी चुके होंगे। आप ट्रैफिक में फंसे रहिए, आपका लाख मुश्किल है, चाहे कोई परेशानी हो गई हो, पुलिस वाले आपकी कुछ नहीं सुनेंगे जब तक कि मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, विधायक जो है वह उस रास्ते से गुजर नहीं जाते हैं। उनके गुजरने के बाद जब वो एक सुरक्षित स्थान तक चले जाएंगे रेंज में, उसके बाद ही आपको जाने दिया जाएगा। इसी तरीके का एक मामला जो है वह फतुहा के रेलवे ओवर ब्रिज के सामने निकल कर के आया है, जहां पर मुख्यमंत्री जी का काफिला गुजरना था और मुख्यमंत्री जी का काफिला पास होने की वजह से एक एम्बुलेंस को जो है वह करीब 2 घंटे तक ट्रैफिक में फंसा करके रोक दिया जाता है और उस एम्बुलेंस के अंदर एक बच्चा होता है जिसकी माँ काफ़ी रो रही होती है, क्योंकि उस बच्चे की स्थिति काफ़ी नाजुक होती है। बच्चा को जो है वो फतुहा से पटना ले जाने की तैयारी वहाँ पर आया जाए की बात चल रही होती है। वह लोग फतुहा से निकलते हैं और निकलने के बाद ही जो है वह रेलवे ओवरब्रिज के पास ही उनकी एम्बुलेंस को रोक दी जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का काफिला जो है वो वहीं से गुजरना था और इस वजह से उस बच्चे की मां का जो परिजन है वो गाड़ी में और लोग बैठे थे, उन लोगों का रो रो के बुरा हाल था। लेकिन पुलिस वाले जो है उनकी एक बात नहीं सुनते हैं। पुलिस वाले से लगातार वो लोग गुहार लगा रहे होते हैं कि आने में समय है, आप सिर्फ एक एम्बुलेंस को निकलवा दीजिए। वहां पर काफ़ी जगह भी होता है, अगर पुलिस वाले चाहते तो उस एम्बुलेंस को निकलवा सकते थे, लेकिन पुलिस वाले उस एम्बुलेंस को नहीं निकलवाते हैं और उसकी माँ, बच्चे की माँ जो होती है उसकी रो रो का बुरा हाल होता है, लेकिन पुलिस वाले नहीं सुनते हैं। करीब 1.5 से 2 घंटा इंतजार करने के बाद मुख्यमंत्री जी के काफिला वहां से गुजरती है, उसके बाद ही उस एम्बुलेंस को भी जाने दिया जाता है। एम्बुलेंस के ड्राइवर जितेंद्र कुमार कहते हैं कि बताइए, हम इतना तेजी में हैं, इतना इमरजेंसी हालात में ये बच्चा है और अभी हमको फतुहा से लेकर के पटना जाना है, लेकिन करीब 2 घंटे से जो है वो हम जाम में फंसे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का काफिला यहाँ से गुजरना है। मुख्यमंत्री जी जो है वह नालंदा के इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए गए हुए थे और उद्घाटन करने के बाद पटना लौट रहे थे और इसी क्रम में एक एम्बुलेंस जो है वह फतुहा रेलवे ओवरब्रिज के पास फंस जाता है ट्रैफिक में, जिसकी वजह से जो है उस बच्चे की परिजन का रो रो के बुरा हाल होता है। बच्चे की स्थिति काफ़ी नाजुक होती है। इमरजेंसी के तौर पर जो है वो उसको पटना में लाया जाता है, पटना के अस्पताल ले आने की बात होती है, लेकिन वहीं पर रास्ते में ही मुख्यमंत्री जी के काफिला गुजर रहा होता है और इस वजह से उस एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है। लेकिन बात यही है कि जब कोई नेता, मुख्यमंत्री कुछ बनते हैं, चुनाव का समय आता है तो कहते हैं कि हम जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। क्या उनकी पुलिस को इतनी लिहाज नहीं होती कि अगर कोई एम्बुलेंस फंसा हुआ है तो उसको निकलवा दिया जाए, जबकि पुलिस वालों को पता होता है कि कब मुख्यमंत्री जी कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ नहीं पहुँचे हैं। जब आप सोच लीजिए कि 2 घंटा तक किसी एम्बुलेंस को रुकना कितना अमानवीय बात है। पुलिस का जो अमानवीय चेहरा है वह फिर से यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि ये बात है कि जब भी कोई नेता विधायक, वही अगर पटना से अगर कोई शहर से गुजरते हैं मुख्यमंत्री या विधायक, चाहे मुख्य नेता ही, कोई सांसद ही क्यों ना हो, तो पटना में आप 2 घंटे का जो ट्रैफिक है वो नहीं जाम लगा करके रुकवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पटना के में शहर के अंदर अगर 2 घंटा तक आप अगर रुकवाएंगे गाड़ी को तो क्या स्थिति बन जाएगी। लेकिन अगर फतुहा जहाँ पर NH बना हुआ है, इतना ज़्यादा चौड़ा जगह है, उतना तेज है, उतना भीड़ वाली आबादी भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी अगर ऐसे जगह पर किसी एम्बुलेंस को 2 घंटे तक रोक दिया जाता है तो ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। एम्बुलेंस में एक बच्चा होता है जिसकी जो अपनी ज़िंदगी और मौत से बीच जूझ रहा होता है, उसके परिजन की स्थिति काफ़ी जो है वह परेशानी वाली होती है, काफ़ी रो रो के उन लोगों का बुरा हाल होता है, लेकिन पुलिस वाले उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए, अगर मुख्यमंत्री जी तक ये खबर पहुंचे, ये खबर चल रही है मीडिया में, अगर पहुंचे तो मुख्यमंत्री जी को उस पुलिस वाले पर कार्रवाई करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी असल में जनता के नेता हैं तो नहीं, अगर मुख्यमंत्री जी को अपने शौक रहीसी से मतलब है तो फिर कोई बात ही नहीं है। बाकी इस पर मामले में जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।